विभाज्यता की जांच। विभाज्यता का मतलब होता है कोई संख्या कब किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 2 से 10 तक की नंबर कब किस प्रकार की संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं कि 2 से कब कोई संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। तो 2 से विभाज्यता, इसका क्या रूल है कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। इकाई अंक मतलब होता है किसी संख्या में अंतिम अंक। एग्जाम्पल 7, 6, 9, 5, 0। यह संख्या 2 से डिवाइड है क्योंकि इसकी अंतिम अंक 0 है। इसी प्रकार 9, 7, 2, यह भी संख्या 2 से डिवाइड है क्योंकि इसकी अंतिम अंक 2 है। 6, 9, 7, 3, 4, यह भी संख्या 2 से डिवाइड है क्योंकि इसकी अंतिम अंक 4 है। ओके, तो कोई भी संख्या हो, यदि उसका अंतिम अंक 0 या 2 या 4, 6 या 8, इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक यदि लास्ट में है तो वह 2 से डिवाइड है। ठीक है, एक बार फिर से 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसका अंतिम अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। 3 से विभाज्यता। ठीक, 3 से कोई संख्या कब पूरी तरह विभाजित होगा? कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई एक संख्या लेते हैं 3, 7, 2, क्या यह 3 से डिवाइड है? तो यह जांच करने के लिए हमें क्या करना है? संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 + 7 + 2 ये संख्या है, इनके अंकों को अलग अलग लिखकर जोड़ेंगे। तो 3 और 7 10 + 2 12, कितना बना? 12। तो संख्या के अंकों का योग 12 बना। अब ये 12 यदि 3 से डिवाइड है तो ये पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 12 3 से डिवाइड है, अतः यह संख्या भी 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा। और हम कोई नंबर लेते हैं 4, 7, 8, 9, 5, क्या यह नंबर 3 से डिवाइड है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना बनता है? 4 और 7 11, 11 और 8 19। ओके, और ये 19 और 9 कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18, हासिल 1 2, 28, 28 और 5 तो 8 और 5 13, हासिल 1 1 और 2 3, 33, कितना बना? 33। तो अब बताओ 33 3 से डिवाइड है या नहीं है? ठीक, तो संख्या के अंकों का योग 33 बना और 33 3 से डिवाइड है, अतः यह पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है? किसी संख्या के अंकों का योगफल निकालना है
और ये योगफल यदि 3 से डिवाइड है तो यह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। ओके। 4 से विभाज्य या 4 की विभाज्यता, उसका क्या रूल है? जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक, कहने का मतलब है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होगी जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 जीरो होना चाहिए, और 2 जीरो नहीं है तो उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, होने वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो ये है 4 की विभाज्यता का रूल। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे 6, 5, मैंने इसके पीछे रख दिया 2 जीरो, तो यह 4 से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक 2 जीरो हैं। 7, 9, 3, 3, 2, क्या अब यह 4 से डिवाइड है? तो लास्ट में 2 जीरो नहीं है, तो अंतिम 2 अंक को लेना है और पता करना है कि यह 4 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक 32 है, 32 है, और 32 4 से डिवाइड है। ठीक है, 4 के पहाड़ा में 32 होता है, 8 बार में 4 अट्ठे 32। ठीक, तो 4 से भाज्यता का क्या रूल है? अंत में 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो नहीं है तो अंतिम 2 अंक ऐसे होना चाहिए जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो। ठीक, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यदि लास्ट में एक जीरो है और इसके पहले जैसे मैंने 4 रख दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर कोई दूसरा अंक है, तो कई बच्चों का ध्यान में नहीं आता है कि ये 4 से डिवाइड है, क्योंकि उसको बताया गया है अंतिम 2 अंक 2 जीरो होना चाहिए, यहाँ तो एक अंक है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? जीरो है और उसके पहले कौन सा अंक है ये भी देखना है। ठीक, तो जीरो के पहले एक ऐसा अंक रखा गया है कि वह 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह संख्या 4 से डिवाइड है। ठीक, अर्थात यदि एक जीरो है तो अंतिम 2 अंक को लेकर 4 से डिवाइड करके पता करो। 5 से विभाज्य, 5 की विभाज्यता क्या है? कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 होगा। जैसे कि 9, 6, 0, यह संख्या 5 से डिवाइड है क्योंकि इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0। और यदि मैं 0 की जगह 5 लिखता हूँ तब यह 5 से डिवाइड होगा क्या? यस, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। ठीक, तो 5 की विभाज्यता का क्या रूल है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 6 से विभाज्य, तो 6 की विभाज्यता क्या है? कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। विभक्त मतलब विभाजित होना। ठीक, अर्थात 6 से विभाजित होने के लिए वह संख्या
पहले 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 6 से विभाज्यता का एक और रूल है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या की अंतिम अंक 2 0 2 4 6 या 8 होगा। ठीक, 6 से विभाजित होने वाली संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होगा। यदि इन 5 अंकों के अलावा कोई दूसरा अंक आया है तब वह 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ देखो, लास्ट में ये 5 अंक होने पर इनमें से कोई भी, ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक होने पर वह संख्या किससे डिवाइड होगा? 2 से। किससे? 2 से। ये सभी 2 से डिवाइड होने वाली संख्या की लास्ट अंकों का पहचान है। ठीक, तो 0 होने से यह 2 से डिवाइड हो गया। अंतिम अंक यदि 2 रहेगा तो भी 2 से डिवाइड है। अंतिम अंक 4 रहेगा तो भी 2 से डिवाइड है। अंतिम अंक 6 है तो भी 2 से डिवाइड है। और अंतिम अंक 8 है तो भी 2 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए, ठीक है, 3 से डिवाइड होने के लिए हम इसके पीछे कुछ ऐसे अंक को रखेंगे जिससे यह 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 तो 3 के टेबल में आता है, यह 3 से भी डिवाइड हो गया। ठीक, मैं इसके पीछे लेता हूँ 6, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो गया। अब 62 क्या 3 से भी डिवाइड है? तो संख्या के अंकों को जोड़ो। 6 और 2 8, और 8 3 के टेबल में नहीं होता है, तो अब मैं 4 भी ले लेता हूँ। तो 8 और 4 12 है ना, 12 हो गया। 6 और 2 8, 4 12। अब बताओ 12 3 के पहाड़ा में होता है? यस, है ना। तो यह संख्या 3 से भी अब डिवाइड है। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने 4 लिया, यहाँ पर भी 4 ले लिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 4 8, 4 12। ठीक है, 12 और यहाँ पर मैंने ले लिया 3, तो कितना बन गया? 15। ठीक है, 15। तो अब बताओ 15 3 से डिवाइड है कि नहीं? यस, 15 3 से डिवाइड है, तो यह नंबर 3 से भी डिवाइड है। ठीक, अब देखो यह नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो यह 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, 36 से भी डिवाइड है। 462 2 और 3 से डिवाइड है, तो यह नंबर 6 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। ये भी नंबर 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा, क्योंकि यह 2 और 3 से डिवाइड है, अतः यह 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो 6 के डिवाइड का क्या रूल है कि वह 2 और 3 से डिवाइड हो, और साथ ही अंतिम अंक ऐसा होना चाहिए कि अंत में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 7 से विभाज्य, कोई संख्या 7 से कब पूरी तरह विभाजित होगा? तो कोई भी दी हुई संख्या 7 से विभाजित तब होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए, तथा प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप यह वीडियो पॉज करके ये दिए हुए शब्दों को, ये वाक्यों को और भी पढ़ सकते हो। तो 7 से विभाजित कोई संख्या तब होगी जब इसके अंतिम अंक को 2 से गुणा किया जाए और फिर गुणनफल में प्राप्त संख्या को बाकी के बची हुई संख्या से घटाया जाए। ठीक है, तो अंत में संख्या ऐसे बचना चाहिए कि वो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो देखिए एग्जाम्पल, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहली संख्या लेते हैं 1 6 4 9 2। ठीक,
तो अंतिम संख्या लेना है। अंतिम की कौन सी संख्या है? 2। ठीक, तो 2 को यहाँ से हटाएंगे और अंतिम संख्या को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूने 4। ठीक, अब ये 4 को बचे हुए संख्या में माइनस करेंगे। ठीक, तो 9 में 4 घटा दो 5, यहाँ से 4 6 1। ठीक, अब यही प्रक्रिया बार बार करना है। अब फिर अंतिम अंक कौन सा है? ठीक है, अब अंतिम अंक 5 है, तो 5 को यहाँ से हटाओ और ये 5 का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 5 2 से कितना हो जाएगा? 10। अब ये 10 का बचे हुए नंबर से माइनस करो। ठीक है, तो 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 1 5, यहाँ से 1। ठीक, अब फिर वही प्रक्रिया, अंतिम अंक 4, तो 4 यहाँ से निकालो, इसे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना नंबर बना? 8। 8 को इसमें माइनस करो, तो 15 में 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7। ठीक, अब ये 7 से डिवाइड है। ठीक, अतः यह संख्या भी 7 से डिवाइड है। यदि आपको इस प्रकार पता करने में दिक्कत होता है कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं, तो डायरेक्ट दी हुई संख्या को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ गया तो संख्या 7 से डिवाइड है। ठीक, चलो ये दूसरी संख्या को भी हम सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से। तो 3 4 2 7 2। ओके, अब अंतिम अंक कौन सा है? 2, तो 2 को यहाँ से निकालेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक, 4 को यहाँ से माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 4 3, यहाँ 2 4 3 सेम लिखेंगे। अब अंतिम अंक कौन सा है? 3, तो 3 निकालेंगे, इसे पुनः 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को बचे हुए नंबर में माइनस करेंगे। ओके, तो ऊपर का नंबर छोटा है तो इसे बड़ा बनाएंगे 12। 12 में 6 माइनस करो 6। ठीक, इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ से लेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना बन गया? 12। अब 12 को बचे हुए संख्या में माइनस कीजिए, तो 3 माइनस 2 1, और 3 माइनस 1 2 21, और 21 7 के टेबल में होता है, अर्थात 21 7 से डिवाइड है, अतः यह पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड है। ठीक, तो 7 की डिवाइड का रूल यही है। आप ये वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः इसको और देखो, और यहाँ पर 7 से विभाज्यता का रूल लिखा गया है उसे और पढ़ो। 8 से विभाज्यता, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हैं अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो, तब वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। 8 से विभाज्यता का रूल 4 की तरह होता है। ठीक है, तो देखो 4 की विभाज्यता का रूल क्या था कि अंतिम 2 अंक 2 जीरो होना चाहिए, तो वहीं पर 8 की विभाज्यता के रूल में अंतिम 3 अंक 3 जीरो होना चाहिए। ठीक, दूसरा हमने जाना था कि 4 की भाज्यता में या फिर अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने वाला अंक होना चाहिए या संख्या होना चाहिए, तो वहीं पर 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने वाली नंबर होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 5 9, पीछे रख दिए हमने 3 जीरो, तो ये 8 से विभाजित है क्योंकि पीछे में 3 जीरो है। और यदि 3 जीरो नहीं है तो ये 3 अंक ऐसा होना चाहिए कि यह 8 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर चलो हम जैसे 8 रख दिए। ठीक है,
तो ये 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितना बन गया 800, और 800 8 से डिवाइड है। ठीक, तो 8 से विभाज्यता का क्या रूल है कि अंतिम 3 अंक 3 जीरो होना चाहिए। 3 जीरो नहीं है तो अंतिम 3 अंक ऐसा अंक होना चाहिए जो 8 से विभाजित हो। ठीक, और इधर संख्या कुछ भी हो, इधर के संख्या में इधर का अंक कुछ भी हो। ठीक है, बस यदि अंतिम 3 अंक डिवाइड हो गया तो 8 से ये पूरी संख्या डिवाइड होगा। 9 से विभाज्य, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल 9, 7, 5। तो 9 से विभाज्यता का रूल 3 की तरह होता है। ठीक, तो 3 के विभाज्यता क्या रूल था कि दिए हुए संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 का रूल भी वही है। ठीक है, दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 और 7 16, 16 और 5 21। अब बताओ क्या 21 9 के पहाड़ा में आता है या 9 से डिवाइड है? तो नहीं। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 21 है, 27 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़े 6। तो 6 को अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, या कोई संख्या को ऐसे चलो 6 को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की संख्या को जोड़ने पर कितना आया था 21, 21 में 6 जोड़े तो 27। ठीक, ये ठीक है, तो किसी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये जो प्राप्त संख्या है यह यदि 9 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक, तो कोई भी संख्या रहेगा उसके अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे। यदि ये 9 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। 10 से विभाज्य। ठीक, तो 10 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब उसका अंतिम अंक 0 होगा। जैसे 7, 9 अंत में रख दिए 0, 10 से डिवाइड है। 5, 6, 7, 2 अंत में रख दिया 0, तो यह 10 से डिवाइड है। 10 से डिवाइड होने का एक ही रूल है कि अंत में 0 होना चाहिए। ठीक, अच्छा 2 जीरो हो जाएगा तो भी डिवाइड है। अरे अंत में तो एक ही 0 है। ठीक, तो अंत में हमें एक 0 दिखाई देना चाहिए। ठीक, या अंत में 0 होना चाहिए और वो 10 से डिवाइड है।